पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान के बीच में। दोनों इस वक्त टेक्निकली एनडीए के साथ है। तो दो सवाल है मेरा। एक, पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि इन दोनों की लड़ाई मतलब अवश्यंभावी है, और दूसरा, क्या दोनों में से कोई आदमी, कोई एक पक्ष 2024 के पहले अपना पाला बदलेगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रतिष्ठा का विषय क्या बना हुआ है? प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है हाजीपुर। और दूसरी बात, इतने लंबे समय के बाद ये एक बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझ में आ चुकी है कि ये जो पासवान समाज का 5.5 से 6% वोट है वो चिराग के पास ही है। तो चिराग पासवान ही मतलब पशुपतिनाथ पारस के पास नहीं। चिराग पासवान ही दरअसल रामविलास पासवान के असली वारिस है। जो बीजेपी के अंदर की सोच है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब सवाल उठता है कि एलजेपी पार्टी बतौर पार्टी, वैसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपतिनाथ पारस की भी पार्टी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी है। हाजीपुर सीट को लेकर के लड़ाई इस बात को लेकर है कि राजनीतिक विरासत किसके हाथ में, राजनीतिक विरासत किसके हाथ में हो, इसको लेकर के चिराग पासवान बहुत ही साफ है, क्लियर है। मेरे सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से चिराग पासवान को साफ मैसेज दिया जा चुका है कि हर हाल में हाजीपुर सीट आपको दी जाएगी। अब जब चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर सीट से मेरी इच्छा है मेरी मां चुनाव लड़े, तो उस समय पशुपतिनाथ पारस का रिएक्शन बहुत भयंकर था। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ना चाहते हैं। तो चिराग पासवान ने कह दिया कि मैं जमुई बुढ़ापे तक नहीं छोड़ूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से लड़े। मेरे पिताजी ने हाजीपुर की सेवा मां की तरह की है, चूंकि मेरे पिताजी अब रहे नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मां ही हाजीपुर की सेवा करें। अब सवाल उठता है कि हाजीपुर से चिराग पासवान की मां लड़ेंगी, चिराग पासवान जमुई से लड़ेंगे,